वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल ट्रांसलेशन के लिए सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल या और कोई ऑब्जेक्ट होगा ग्राफिकल, उसकी पोजीशन को चेंज करना या लोकेशन को चेंज करना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो उसके लिए हम एक सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले टर्बो सी ओपन करते हैं, स्टार्ट टर्बो सी, नई फाइल क्रिएट करेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश include stdio.h, hash include con.io.h, hash include graphics.h। graphics.h हेडर फाइल हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं जब भी हम कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पिक्सल, लाइन, तो हमारे प्रोग्राम में हमेशा हमको graphics.h हेडर फाइल इंक्लूड करना है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्ट आउटपुट नहीं देगा। इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के, gd इज इक्वल टू detect और gd का मतलब होता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर हम यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा, इसलिए हमने gd की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट सेट की है। डिटेक्ट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। gm का मतलब होता है ग्राफिक्स मोड, तो कौन सा ग्राफिक्स मोड हम यूज़ करेंगे वो हम gm से डिनोट करेंगे। इसके बाद में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम x1 y1, x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। इसके बाद जब हम ट्रायंगल की पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ट्रायंगल के वर्टेक्सेस के लिए। तो नए कोऑर्डिनेट्स के लिए हम वेरिएबल लेते हैं न्यू x1, न्यू y1, न्यू x2, न्यू y2, न्यू x3 एंड न्यू y3। इसके साथ ही हमको ट्रांसलेशन डिस्टेंस tx और ty भी चाहिए। tx और ty क्या है, इसको हम ट्रांसलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। tx का मतलब होता है कि x डायरेक्शन में हमको हमारे ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना है, और ty का मतलब होता है कि y डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना है, तो वो हम tx और ty से डिनोट करते हैं। जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है उनके कोऑर्डिनेट्स हम यूजर से लेंगे, तो उसके लिए हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम उसको सेव करेंगे, %d %d, then address of x1, address of y1, address of x2, address of y2, address of x3 and address of y3। इसके बाद में हम tx और ty के वैल्यू भी यूजर से लेंगे, तो उसके लिए भी हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर दी वैल्यूज ऑफ ट्रांसलेशन डिस्टेंस tx एंड ty। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम इसको सेव करेंगे, एड्रेस ऑफ tx एंड एड्रेस ऑफ ty।
अभी हम इनिट ग्राफ फंक्शन लिखेंगे। इनिट ग्राफ को हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और लोकेशन ऑफ बीजीआई फाइल। इनिट ग्राफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? और जब भी हमको कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता है, जैसे कि लाइन, पिक्सल, ट्रायंगल, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिक्स मोड में चाहिए। तो इनिट ग्राफ फंक्शन जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में कन्वर्ट करता है। इनिट ग्राफ फंक्शन को हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। पहला एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और बीजीआई फाइल का लोकेशन या पाथ। बीजीआई फाइल क्या होती है? बीजीआई फाइल एक ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल है और ये फाइल जहाँ पर भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव है उसका पाथ या उसका लोकेशन हमको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये बीजीआई फाइल सी ड्राइव के अंदर एक टर्बो C3 फोल्डर है और उसके अंदर ये बीजीआई फाइल है, तो उसका पाथ मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अभी हमको जो हमारा ट्रायंगल है उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद में हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो वो नए कोऑर्डिनेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए इक्वेशन यूज़ करना है। न्यू x1 विल बी इक्वल टू x1 ओल्ड x1 प्लस tx, न्यू y1 विल बी इक्वल टू ओल्ड y1 प्लस ty, न्यू x2 विल बी इक्वल टू ओल्ड x2 प्लस tx, new y2 will be equal to y2 plus ty, new x3 will be equal to x3 plus tx and new y3 will be equal to old y3 plus ty। तो यहाँ पर हम हर x और y कोऑर्डिनेट में tx और ty की वैल्यू ऐड करते हैं, तो इससे हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और वो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे ट्रायंगल के ट्रांसलेशन के बाद या उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद में ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे। अभी हम दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, मतलब पोजीशन चेंज होने से पहले वाला ट्रायंगल और ट्रांसलेशन के बाद का ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है उसको हम ड्रॉ करेंगे, सपोज ब्लू कलर में। तो मैं यहाँ पे सेट कलर फंक्शन यूज़ करता हूँ और उसको ब्लू कांस्टेंट कलर वैल्यू पास करता हूँ। ट्रायंगल हम लाइन फंक्शन का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे, तो हमको 3 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहली लाइन होगी वो वर्टेक्स x1 y1 से x2 y2 तक ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन होगी वो हम x2 y2 से x3 y3 तक ड्रॉ करेंगे और जो तीसरी लाइन होगी ट्रायंगल की वो हम ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स x3 y3 से लेकर x1 y1 तक। तो ये ट्रायंगल होगा हमारा ट्रांसलेशन के पहले वाला ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल। अभी हम ट्रांसलेशन के बाद वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम नया कलर सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं जो नया ट्रायंगल है उसको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करना है, तो आई विल पास ग्रीन कांस्टेंट वैल्यू टू द सेट कलर फंक्शन। अब नया ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम फिर से लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे और इसको नए कोऑर्डिनेट्स हम पास करेंगे। न्यू x1, न्यू y1, न्यू x2 एंड न्यू y2। सेकंड लाइन न्यू x2, न्यू y2, न्यू x1, न्यू x3, न्यू y3। और जो तीसरी लाइन होगी वो हम न्यू x3, न्यू y3 से ड्रॉ करेंगे, तो न्यू x1 और न्यू y1 तक। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ट्रांसलेशन के पहले वाला ट्रायंगल और ट्रांसलेशन के बाद वाला ट्रायंगल। तो फाइनली हम गेट ch फंक्शन लिखेंगे। गेट ch फंक्शन जो होता है वो हमारे आउटपुट को होल्ड करके रखता है। और फाइनली क्लोज ग्राफ फंक्शन।
क्लोज ग्राफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनिट ग्राफ फंक्शन जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में लेके जाता है, तो उसको वापस नॉर्मल मोड में लाने के लिए हम, या टेक्स्ट मोड में लाने के लिए हम क्लोज ग्राफ फंक्शन हमेशा हमारे प्रोग्राम के में लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको सेव करना है, इसको नाम देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, सपोज p22.c। ओके, कंपाइल करना है, सक्सेस, नो एरर, रन करना है। सो एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। तो हम पहले वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है 200 100, सेकंड कोऑर्डिनेट है 300, सेकंड वर्टेक्स है 300 200, और थर्ड वर्टेक्स है 100 200। एंटर द वैल्यूज ऑफ ट्रांसलेशन डिस्टेंस tx एंड ty। सपोज tx की वैल्यू है 120 और ty की वैल्यू है 180। तो इस तरीके से आपको आउटपुट में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। जो ब्लू ट्रायंगल है ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, मतलब बिफोर ट्रांसलेशन वाला ट्रायंगल है, और जो ग्रीन ट्रायंगल है वो आफ्टर ट्रांसलेशन वाला ट्रायंगल है। तो आपको दिखता होगा कि हमने जो ट्रायंगल है उसकी पोजीशन हमने शिफ्ट की है या चेंज की है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।